अस्सलाम वालेकुम साथियों, उड़ान के इस एपिसोड के साथ तौसीक हैदर आपकी खिदमत में हाजिर। उड़ान भरनी है आज भी हम सब ने, किसके लिए? पाकिस्तान के बच्चों के लिए। हम अपनी सोच, अपनी फ़िक्र, अपने डिसीजंस में उड़ान भरेंगे तो कल को यही बच्चे अपनी हेल्थ, अपनी एजुकेशन, अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपने ख्वाबों की तकमील की उड़ान भरेंगे। और यही मकसद है इस हफ्तावार प्रोग्राम का, जो यूनिसेफ पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न आपके लिए इसी चैनल पर इसी वक्त सजा कर लाता है, जिसमें हर हफ्ते हम मुख्तलिफ हवालों से बात करते हैं। आज हमने इस उड़ान की कहानी भी आपको सुनानी है और ख़ास तौर पे ये बात करनी है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर वैसे तो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसको अपने ख्वाबों की तकमील, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंचने में बहुत दुश्वारी है, लेकिन लड़कियों और लड़कों का जो ये जेंडर गैप है, अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपने ख्वाब, अपने एंडेवर्स को मुकम्मल करने में ये बहुत ज़्यादा है और बढ़ता जा रहा है। आदो शुमार तो अब हैरान कुन नहीं, खौफनाक होते जा रहे हैं। इस हवाले से आज हमने बात करनी है और ये देखना है कि हम सब मिलकर किस तरह से अपनी बच्चियों के लिए, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि बात फिर चाहे उनकी ग़िज़ाइयत की हो, उनकी न्यूट्रिशन की, उनकी सेहत की, उनकी तालीम की, उनके आउट ऑफ स्कूल होने की। ये भी आप सभी को मालूम है, अक्सर हम इस पे बात करते रहते हैं कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तान के बच्चे जो हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए, स्कूल से बाहर हैं। उस 2.5 करोड़ में से 60% से ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। ये सारे मसाइल जो हैं, क्या हम टीवी टॉक शोज़ में बैठ के बस इन पे रोना रो के घर चले जाएं, या इसका एक्चुअल कोई हल भी है? आज हमने मदऊ किया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, हुमा चुगताई साहिबा, जो कि अब MNA यानी कि सियासतदान और पार्लियामेंटेरियन बनने से पहले भी जेंडर, ह्यूमन राइट्स, कानून साजी, इस हवाले से बहुत इनका काम है, उसकी स्पेशलिस्ट है। लेकिन आज हमने इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर बुलाया और आज अपने आपसे पूछना है कि आप बन गई हैं MNA, तो अब क्या करना है? वो सारे काम अब हुमा आपको करने हैं जिनका आप हमेशा शोर मचाती रही हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वेलकम टू PDB, वेलकम टू उड़ान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो तैयार हो जाएं फिर आप। बिल्कुल। अब आप फेंस की दूसरी तरफ चली गई। जी, एग्जैक्टली। जी, इनके साथ मौजूद हैं फहमीदा खान, जो कि यूनिसेफ पाकिस्तान से हैं, जेंडर की डेवलपमेंट की स्पेशलिस्ट हैं और बहुत ही पैशनेट हैं अबाउट के बच्चों को, लड़कों को भी और लड़कियों को, उनके ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए हमने वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PDB, वेलकम टू उड़ान फहमीदा। वालेकुम सलाम तौसीक, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। मुझे कुछ साल पहले याद है जब हुमा से हम बैठ के बात किया करते थे, जब ये पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनी थी, तो हुमा बड़े ज़ोर शोर से कहती थी कि हमारे यहाँ कानून साजी और पार्लियामेंट ये और वो। अब आप आ गई हैं खुद पार्लियामेंट में, तो आप बताएं अब आप किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगी? अब आपका फोकस किसकी तरफ है? बहुत शुक्रिया तौसीक। ये बहुत चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप बाहर बैठ के तो एक चीज़ के ऊपर कमेंट्री कर सकते हैं और उसके ऊपर बात कर सकते हैं, मगर जब आप व्हेन यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंसेस, जो जैसे दूसरी तरफ अब जब आप कानून साजी की तरफ आते हैं, तो उस वक्त आपके क्या मसाइल होते हैं। और आपको पता है कि जो हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, हमारे MNAs MPAs होते हैं, इनके 3 बेसिक वो है रोल। एक तो ये है कि रिप्रेजेंटेटिव, यानी वो नुमाइंदगी करते हैं अपने लोगों की, उस लिहाज एक वो रोल है कि उनकी नुमाइंदगी में वो अपने इलाकों में देखते हैं कि क्या मसाइल हैं और उन मसाइल को कैसे उन्होंने हल करना है। दूसरा होता है कानून साजी, उन मसाइल को देख के कानून साजी की तरफ आते हैं और उस पर किस चीज़ में जो है पॉलिसी बननी है, कानून साजी बननी है, कहीं पे कोई मुश्किल है तो उसको आयरन आउट करते हैं, उसको निकालते हैं, ख़त्म करते हैं। और तीसरी जो होती है वो होती है ओवरसाइट, यानी वो देखते हैं कि ओवरसाइट का मतलब ये है कि वो एक किस्म का नज़र रखते हैं कि कहाँ पे मसाइल नहीं हो रहे, क्या वो किसी हमारी पॉलिसी का नतीजा है, क्या वो वहाँ के इलाके के लोगों में जो इंतज़ामिया है उसका है, लोगों के अंदर क्या मसाइल हैं, क्यों नहीं वो जो मसाइल हैं वो हल हो रहे, या क्यों किसी इलाके में हल हो रहे हैं। दोनों साइड्स पे। और जहाँ हो रहे होते हैं वहाँ पे अक्सर होता भी है और होना भी चाहिए कि हम जिसको कहते हैं ना कि हम उनकी चीज़ें अपना लेते हैं,
اچھی چیز اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بھلے ہی آپ نظریاتی اختلاف رکھتے ہوں کسی سے، تو بہت اہم ہوتا ہے۔ فہمیدہ نے جیسے کہا کہ پاکستان جو ہے بہت ہی ہیویلی لیجسلیٹڈ کنٹری ہے، دنیا کے سب سے زیادہ جو قانون سازی ہوئی وہ یہاں ہوئی اور ہوتی رہتی ہے، اور اچھے بھی ہیں۔ بہت اچھے ہیں جی، بہت اچھے ہیں توثیق۔ میں نے پاکستان کی نمائندگی بھی کی ہے UN کے اندر ایز اے مطلب ایک سرکاری افسر کے طور پہ بھی، اور میں نے کنٹری رپورٹس بھی لکھی ہیں پاکستان حکومت کی طرف سے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں وہ خاص پیجز ہوتے ہیں، صفحات ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ اتنی ساری چیزیں کیسے ڈالوں۔ مسئلہ یہ آ جاتا ہے ہمارے ساتھ جب قانون سازی کی بات ہوتی ہے، اور ہمیشہ سے میں نے اس چیز پہ دیکھا ہے کہ قانون آپ نے میں نے پاس کر دیا اور ہم نے کہا جی یہ ہے، اور اب ہماری زندگی نغمہ بن جائے گی، بڑے اچھے سکون میں بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے اندر جو ایک خاص مسئلہ آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں ہم نے ریسورسز کا کالم نہیں رکھا ہوتا کہ یہ جب ہم اس کی تعمیل کریں گے اس قانون کی، تو اس کو تعمیل کرنے کے لیے ہم نے اس میں کچھ لوگوں کو بھرتی کرنا ہوگا، یا ہم نے کہیں جانا آنا ہوگا، لوگوں تک ہم نے پیغام پہنچانا ہوگا، اویئرنیس، بہت ساری امپلیمنٹیشن کے لیے اس کو جو ہے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں، اس کی مانیٹر کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، یہی ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک اس میں شک اکثر آپ دیکھیں قوانین میں غائب ہے۔ آپ آسمان زمین کے کلابے ملا لیں، مگر آپ کے پاس اگر وہ وسائل نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ کیسے کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا نہیں ہوتا کوئی شک۔ آپ نے میں نے قانون پاس کیا، ہم نے کر بھی دیا، ہم نے جا کے دے دیا، اب وہ جو ایگزیکٹو برانچ ہوتی ہے، 3 برانچز ہوتی ہیں، ایک تو جس نے امپلیمنٹ کرنا، انتظامیہ جو ہوتی ہے، ان کو کون فالو اپ کرے کہ کیا انہوں نے یہ امپلیمنٹ کیا، نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، کو مانیٹرنگ ایویلویشن جس کو کہتے ہیں، اور جس طرح سے وہ کہاں پہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت جو آج ہمارا موضوع بھی ہے کہ جو جنڈر گیپ، یعنی جنڈر گیپ سے مراد یہ ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں ان کو وسائل تک، اپرچونٹیز تک وہ رسائی نہیں ہے جو شاید لڑکوں، وہی بات آتی ہے لڑکوں کو بھی نہیں ہے، لیکن خواتین کہ جب ہم بات کریں تو بچیوں کی تو لیول اس سے بھی زیادہ۔ 3 آپ نے جناب ہمیں پوائنٹس دینے آج کیا 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 جائے لیکن امپلیمنٹیبل ہوں فہمیدہ، اور ہما بالکل ہوا میں باتیں نہ ہوں، ایسے کچھ 3 ہمیں پوائنٹس بتائیے جو کہ ہمارے ناظرین بھی، میں، آپ، ہم سب، ہم نے اس جنڈر گیپ کو دور کرنے کے لیے 145 سے اوپر ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ اسٹارٹنگ فرام یو اینڈ دین ہما، پہلا ایک مشورہ جی۔ اچھا دیکھیں، آپ جب بھی کوئی اس طرح کی ریکمنڈیشنز ہم بناتے ہیں، ہم 3 لیولز پہ ہی بناتے ہیں۔ ایک آپ کی انفرادی سطح پہ ہوتی ہے، ایک آپ کی کمیونل سطح پہ ہوتی ہے، اور ایک آپ کا سسٹم لیول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انفرادی سطح پہ مجھے جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ کسی بھی ملک کے کسی بھی حصے میں ہیں، خدارہ اپنی بچیوں کو اسکول سے مت اٹھائیں۔ پہلی تو بات یہ ہے، اسکول سے نہ اٹھائیں۔ جب آپ ان کو اسکول میں ڈالیں گے، ان کی جو ذہنی وسعت ہے، جو ان کی ذہنی قابلیت ہے، اس کی بنا پہ وہ اپنی ڈیسیجنز لے سکتی ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم انسٹیٹیوشنل لیول کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے جو ہماری آؤٹ آف اسکول گرلز ہیں، جو ہماری بچیاں اسکول سے باہر ہیں، تقریباً 1.5 کروڑ، ہاں جی، اس کو ہم آلٹرنیٹ لرننگ پاتھ ویز ہوتے ہیں جس میں نان فارمل ایجوکیشن ہے۔ اگر وہ بچیاں اسکول میں نہیں جا سکتی، ان کو اسکل سکھا دیں، ان کو کوئی بھی اسکل سکھا دیں۔ دیکھیں اب ہم لوگ یہ ٹپیکل اسٹیریوٹیپیکل بات کرتے ہیں، وہی دقیانوسی کی کڑھائی کروا دی، سلائی کروا دی، اس طرح نہیں۔ آج کل کی جو بچیاں، جو عورتیں ہیں، وہ بہت سارے ایسے نان ٹریڈیشنل، نان کنونشنل اسکل سیکھ رہی ہیں جو کہ کہیں نہیں ہیں۔ جب آپ ان کو اسکل سکھائیں گے، وہ اکنامک امپاورمنٹ کی طرف جائیں گے، کیونکہ وہ ارننگ، یہ لرننگ سے ارننگ والی کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ ان کی غذا کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ ہماری جو فیوچر کی معمار ہیں، ٹھیک ہے، جو ہماری قوم کی معمار ہیں، اگر وہ صحت مند نہیں ہیں تو تب، اور صحت آپ کی غذا سے اینڈ آل دس ہوگی، تو اس میں بہت ہے۔ ایک میں ایڈ کرنا چاہوں گی، میری یہ ہے کہ جو سسٹمز لیول کی میں جہاں پہ بات کروں گی، حکومت سے میری یہی درخواست ہوگی، اور ہم یونیسیف مل کے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، کہ کوئی بھی پروگرام آپ لوگ بنا رہے ہوں، کوئی بھی پالیسی، کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ بنا رہے ہوں، خدا را ضرور انشور کریں کہ ایٹ لیسٹ
15% उस डॉक्यूमेंट का, उस प्रोजेक्ट का, उस इनिशिएटिव का आपका जेंडर गैप इंडेक्स की जो है उसको एड्रेस करने में लग जाए। क्योंकि ये ग्लोबली देखा गया है कि जब आप उसमें, जैसा इन्होंने कहा कि फाइनेंस का सेक्शन नहीं होता, इसी तरह से अगर हम माइंडफुली स्ट्रेटिजिकली नहीं देखते कि जो काम हम कर रहे हैं अगर उसमें हम जेंडर लेंस लगा के 15% एटलीस्ट हमारे बजट का उसमें जाना स्टार्ट हो जाए, तो मेरे ख्याल से आपकी जो ये गैप्स हैं आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। हुमा शुक्ताई हमारे साथ मौजूद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उड़ान में। लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जैसे कि फहमीदा ने हमें 3 बुनियादी चीज़ें बताई, जिसमें इनफरादी सतह पे, एक सोसाइटी, माशरा या कम्युनिटी, एक महल्ले की सतह पे, एक लोकेलिटी की सतह पे हम क्या कर सकते हैं, और स्टेट लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। बड़े बुनियादी 3 आसान अल्फाज में इन्होंने हमें सोल्यूशंस दिए, और यही सवाल हम रखेंगे इस ब्रेक के बाद। हुमा शुक्ताई साहबा के सामने रही मेरे साथ, ये है उड़ान। वेलकम बैक टू उड़ान। हमारे साथ फहमीदा खान मौजूद हैं जो कि जेंडर और डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ पाकिस्तान से, और हुमा शुक्ताई साहब मौजूद हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से, और ख़ुद भी एक रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स और जेंडर की एक्सपर्ट हैं, रही हैं, सारी ज़िंदगी यही किया, और अब पार्लियामेंट में आ गई हैं दी अदर साइड। 2-3 मुफ्त मशवरे। जो बातें फ़हमीदा ने बताई वो बहुत वैलिड हैं, बहुत ज़रूरी हैं, मगर आप ये देखिए कि आप पैसे लगा भी रहे हैं, मगर अगर मेरा माइंड सेट है, मेरा दिमाग अड़ा हुआ है, मैं इस पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करता, अच्छे स्कूल में इसको नहीं भेजूंगा, बेटे को भेज दूंगा। और वो जो डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटल दिमाग में माइंड सेट्स जिनको जो कहते हैं, दस्तरखान से शुरू होती है, दस्तरखान से, जो भाई के लिए मुर्गी की टांग या बोटी रखो या शोरबा, उसके लिए तो माँ भी और बेटी भी वो थोड़ा थोड़ा वो लेती हैं, उसकी वजह से उनकी सेहत पे कितना असर होता है। और आप ये देखें कि अगर आप उसकी जल्दी शादी कर रहे हैं तो भी यही मसला होता है कि वो बच्चा स्टंटेड हो सकता है, वो नशोनुमा, माँ अगर डिप्रेस्ड है, सेहत उसकी ठीक नहीं है, तो बच्चे की क्या होगी। ये तो चीज़ें अपनी जगह हैं, मगर ये जो हमारा जहनी जो है ना, जो हम लोग माइंड सेट, जिसको स्टीरियोटिपिकल माइंड सेट कहते हैं, कि हम ये नहीं सोचते एक तो कि आप और मैं नहीं हैं, ये हम हैं, हम की तरफ नहीं जाते। अब हमारी ख़वातीन बहुत आगे आ रही हैं, मगर एक ख़वातीन के अंदर भी इंटरनलाइजेशन होती है, मानती हैं हाँ हम कम हैं। दैट इज़ नॉट ट्रू। अल्लाह मियाँ ने हमें बराबरी दी है, मगर मुख्तलिफ रोल अता फ़रमाए हैं, और उन रोल्स के साथ साथ ख़वातीन को अगर कुछ महदूद रोल्स हैं उसके ख़ास, मगर उसको मना नहीं किया गया कि वो बाकी रोल्स को भी अपनाए। यानी वो एक आप देखें कि विरासत में उसका हक है। आप ये देखिए कि उसको कहीं भी ये लड़ाइयों में भी हिस्सा लेती रही हैं, फिर वो हेल्थ में भी एज केयरर्स भी रही हैं, हर लिहाज से औरत घुड़सवार रही है, हमारी मलिका रही हैं सारा। और मगर ये है कि हम लोग ये इस बात को समझते नहीं हैं कि औरत जो है, वो कहते हैं ना, गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन। अगर आप उस बच्ची को कमतर बनाएंगे, और आपका मीडिया भी उसी तरह पोर्ट्रे करता है, आप आजकल थीम्स देखें क्या है, इट्स ऑल अराउंड रिलेशनशिप्स बिटवीन मेन एंड वेमेन। और वो ऐसा है, औरत मर्द के रिलेशन ऐसे बताते हैं कि लोग कहते हैं हाँ ये तो हो रही है ये चीज़, ये तो सोसाइटी में तो कौन सी इतनी बड़ी बात है, हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये बहुत गलत बात है। और वैसे मीडिया के पॉजिटिव रोल की भी बहुत वो भी मिसालें मिलती हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक ड्रामे में काम किया, उसमें मेरी 3 बेटियां दिखाई गई। उसमें एक सीन था, वो बड़ा वायरल हुआ था, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लोग उसको इतना पॉजिटिवली लेंगे, कि उसमें मेरी बेटी गाड़ी चला रही है और मैं साथ बैठा हूँ। उमूमन, और हमारे डायरेक्टर ने जवाब दिया, मैंने कहा यार कितनी सही बात है, घर में अगर जवान बेटा होगा ना तो कहेंगे हाँ जी लड़का गाड़ी चलाए, बाप है तो बाप गाड़ी चलाए, बेटी। हमने दिखाया कि बेटी, और उसके नीचे वो इतना वायरल और इतना पॉजिटिव फीडबैक, लोगों ने इस चीज़ को, इतना छोटा सा जेस्चर था, एक छोटा सा एक आपने एंगल दिखाया। तो मेरे ख्याल इस तरह के इंटरवेंशंस टेलीविज़न पे, ख़ासतौर पे हमारे मेन स्ट्रीम ड्रामा में
होनी चाहिए। बहुत अहम है, बहुत बहुत अहम। अहम है। तो ये जो चीजें हैं ना, एक मतलब एक पॉइंट आपका और रहता था, अगर है या बाद में उस पे आए। बाद में आ जाते हैं आगे। मैंने फहमीदा से एक बहुत मजेदार कहानी आप सबको सुनवानी। ये जो चिड़िया आप देख रहे हैं जनाब, हमारे उड़ान की चिड़िया, ये चिड़िया जो है, ये कॉन्सेप्ट और ये आइडिया सारा फहमीदा खान साहिबा का है। और मैं चाहूँगा कि इस चिड़िया पे हम ज़रा क्लोज़अप पे जाके, फहमीदा इस चिड़िया के कॉन्सेप्ट को भी आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि बेसिकली ये वो चिड़िया है जो कि लड़कियों दोनों को उड़ान भरने में मदद देगी। जी, इसको ज़रा एक्सप्लेन करें आप। अच्छा, इसका नाम उड़ान है। हमारी जो स्पैरो है, इसका नाम उड़ान है। और जब मैं जेंडर स्ट्रैटेजी बना रही थी यूनिसेफ की, तो मैंने कहा यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि आने वाले वक्तों में लोग उससे अपने आप को रिलेट कर सकें, उससे अपने आप को ना लिंक कर सकें। तो इसके जो आप दोनों साइडों पे आप जो दायरे हैं वो देखेंगे। मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। वो पानी का दायरा है, यानी अगर एक बच्चा है, एक लड़की है, मर्द है, औरत है। अगर मैं मटियारी गई, मैं आपको वहाँ पे वाक़या सुनाती हूँ कि मैं एक स्कूल में गई, तो वो लड़कियों का और लड़कों का जॉइंट वो कंबाइंड स्कूल था। तो मैं वहाँ पे ना कूलर पड़ा हुआ, जब हम लोग गए तो उस कूलर में पानी बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ जैसे इसको किसी ने जो है टच तक भी नहीं किया हुआ, पिया भी नहीं हुआ। और 11 बज रहे थे। मैंने कहा यार किसी बच्चे ने प्यास नहीं लगी? तो मैंने ऐसे ही इस बच्चे को बुलाया। मैंने कहा बेटा इधर आओ, तुम लोग कहाँ से पानी पीते हो? इससे पानी नहीं पीते? कहते नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मुझे उठा के स्कूल से चंद एक गज़ के फासले वहाँ ले गया। और वहाँ पे एक नाली थी, उस नाली में गदला पानी था। और उन्होंने कहा कि हम यहाँ से पानी पीते हैं और यहाँ से जानवर भी पानी पीते हैं और ये वो। अब यकीन करें, मुझे थोड़ी देर के लिए ना मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरा दिल बंद होने पे आया है कि अगर हमारे बच्चों को साफ़ पानी मुहैया नहीं है तो आप सोचें वो क्या ज़िंदगी है। दूसरा जो है कि और उससे कई सारे बच्चे बीमार हो रहे थे, उनके स्किन पे रैशेज़ आ रहे थे, उनकी जो सुनने की समात की वो कुव्वत थी वो इफ़ेक्ट हो रही थी, क्योंकि इन्फेक्शंस हो रहे थे एंड ऑल दिस थिंग। दूसरा जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ये है कि जो कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड है जो कि पास हुआ, उसमें सर्टन राइट्स जो हकूक़ हैं बच्चों के, उस हवाले से उसमें सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़, यानी आप एक बच्चे को किस तरह से वो एक महफूज एनवायरनमेंट, एक माहौल प्रोवाइड करते हो जिसमें चाइल्ड मैरिज भी है, जिसमें उसका लेबर भी है, कि बच्चों को आप मत डालें उस एज में जहाँ पे वो मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं है, उनकी जल्दी शादी ना करवाएं इस लिहाज से। तीसरा जो है वो किताब है, किताब हमारी इकरा जिसमें कहा गया, और लर्निंग, एजुकेशन नहीं लर्निंग भी है साथ में, जिसमें मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि कई सारी बच्चियाँ जो हैं, मिलियंस 14.83 मिलियन बच्चियाँ स्कूल से बाहर हैं। टोटल जो बच्चे हैं वो 26.21 मिलियन बच्चे बाहर हैं। ये सोशल प्रोटेक्शन है। सोशल प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि जिस तरह यूनिसेफ बेसिकली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बहुत क्लोज पार्टनर है, और उसमें वो कैश ट्रांसफ़र के ऊपर बात करते हैं, लेकिन कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र कि जहाँ पे उन पेरेंट्स को सपोर्ट किया जाए कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, वो अपने बच्चों की न्यूट्रिशन के ऊपर जाएँ। मतलब बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम भी है, इसी तरह से वसीला तालीम भी है। तो सोशल प्रोटेक्शन हम किस तरह से उनको सब्सिडाइज करें ताकि वो अपने बच्चों की नशोनुमा और उसके ऊपर लड़के लड़कियां बहुत, लेकिन मेजॉरिटी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है इसकी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो, हाँ जी बिल्कुल, वो ख़वातीन और बच्चियाँ उस लिहाज से, ताकि उनकी एम्पावरमेंट हो। हेल्थ से किसको इनकार है? पाकिस्तान में जब ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स आता है तो उससे पहले आपका जो शो था, अभी मैं देख रही थी, वो सारा हेल्थ के ऊपर था, और वहाँ पे भी हम बहुत पुअरली परफॉर्म करते हैं, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। जो लास्ट पर पे है वो न्यूट्रिशन है, यानी ग़िज़ाइयत। जिस मुल्क में 54.7 बच्चियाँ उनमें खून की कमी हो, आपके ख्याल से वो बच्चियाँ उड़ान भर सकेंगी? तो ये जो पूरा आइडिया था वो ये था कि जब तक हम ये तमाम बेसिक सहूलियात अपने बच्चों को नहीं देंगे, आने वाली नस्लों को नहीं देंगे जो 10 से 19 साल वाले हैं या उससे कम भी हैं, तो ये 10 से 19 साल वाले कल मर्द बनेंगे, औरत बनेंगे, फ्यूचर बनेंगे, ख्वाजा सराय हैं उसमें से जो भी हैं। तो ये उड़ान उस वक्त तक नहीं भरी जा सकती जब तक कि हम उनको ये बेसिक सहूलियात ना दें। तो इसके ऊपर और सनफ़ी मुसावात के बेसिक प्रिंसिपल के साथ कि तमाम इक्वल, कोई उसमें तफर्रका ना हो, कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और हम इन तमाम लोगों को, तमाम जो जहाँ पे भी हम काम करते हैं उसमें हम इनको सर्विस दें। एक बात, सर्विस दें नहीं, खाली हम इस तरह से एम्पावर करें, जिस तरह हुमा ने अभी थोड़ी देर पहले बात की, वो रवैये चेंज करें, जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी की जो भाग दौड़ है, उनकी जो डोर है वो अपने हाथ में रखें, वो ख़ुद डिसाइड करें कि उनको ज़िंदगी में क्या चाहिए आगे। तो ये उड़ान वो उड़ान है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। फहमीदा ने इतने अच्छे अंदाज में
اس چڑیا کو اور اس اڑان کو ایکسپلین کیا اور ہمارے اس شو کے کانسیپٹ کو آپ نے ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز پہ جو اسکرین پہ آویزاں کیے جاتے ہیں گاہے گاہے، آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ کا اس حوالے سے کوئی ایکسپیرینس یا کوئی ایک مشورہ جو آپ پی ٹی وی یا یونیسیف پاکستان کو آپ دینا چاہیں بچیوں کو اور بچوں کے اس اڑان کے حوالے سے، تو ہمیں ضرور دیجیے گا۔ پروگرام کے آخر میں ہما کوئی ایک $1 ملین ایڈوائز آپ کی، اور خاص طور پہ یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ میں جانے کے بعد جو ہمیں مختلف سیاسی جماعتوں کے کا آپس میں مختلف اختلافات اور کسی حد تک تناؤ بھی نظر آتا ہے، کچھ میرے خیال ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ نان پارٹیسن ہونے چاہیے، جس کے اندر ہمارے اڑان کے 6 پلرز ہیں۔ کیا پارلیمنٹ کے اندر چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، آپ لوگ اپنے آپ کو ایک پیج میں محسوس کرتے ہیں، یا وہ جو فرکشن ہے وہ ان چیزوں کو افیکٹ کرتی ہے؟ بہت شکریہ توثیق۔ پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں کہ بچے ہمارے سب کے سانجھے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں والدین بھی سانجھے ہیں۔ تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو اس قسم کے جب ہمارے مسائل سامنے آتے ہیں تو اس میں تقریباً 7 ہوتے ہیں، صرف یہ کہ کسی نے کسی اور طریقے سے اس کو حل کرنا ہے، کسی نے اور۔ تو اس کے لیے ہمارے پارلیمان کے اندر جو ہے کچھ فورمز بنے ہوئے ہیں، جیسے ویمنس پارلیمنٹری کوکس ہے، ایک چھوٹا مطلب ایک بڑا گروپ ہے، تمام خواتین جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اس کی ممبر ہیں اکراس پارٹیز، اور وہ پھر جب بیٹھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں اچھا ہمارا آپ کا نظریاتی اختلاف ہے اس ایشو پہ، تو جن ایشوز پہ نہیں ہے وہ یہ ہیں، ان کو ہم کیسے لے کے آگے چلیں، پھر ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، پھر وہ واپس جا کے اپنی لیڈرشپ سے بات کرتی ہیں۔ اسی طرح ایک جو بچوں کا ایک فورم بنا ہے، بچوں کے رائٹس کا بھی فورم بنا ہے، اور اس میں بھی یہی باتیں ہیں کہ اکراس پارٹیز، یہ ایسے فورمز ہیں کہ جس میں صرف یہ نہیں ہے کہ رولنگ پارٹی ہوگی یا اپوزیشن ہوگی، تمام، جس میں ہماری ریلیجس پارٹیز بھی ہیں، تمام ہماری پارلیمنٹری پارٹیز کے ممبرز کی کیونکہ بچے representation، سانجھے ہیں۔ بچے سانجھے۔ اور ہمیں ایک چیز جو میں بہت اس میں اسٹرکٹلی جو جس کا ہمیشہ کہتی ہوں اب، کہ ہمیں جو ہمارے جو یہ ہے نا جینڈر مین اسٹریمنگ کے پروجیکٹس یا پروگرامز، یہ لگاتار رہنے چاہیے، لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا ہے کہ عورت اور مرد اور خواجہ سرا ہم ایک دوسرے کی طاقت ہیں، ہم ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں ہیں، ہم ایک مٹھی کی طرح برابر ہو کے اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، نہ کہ تو میں پڑے رہیں۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنا ہے۔ ٹالریٹ کا لفظ میرے ڈکشنری میں بہت اسٹرکٹلی یوز ہوتا ہے، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ ٹالریٹ کے بجائے اٹ از اے میٹر آف رسپیکٹ، ایک دوسرے کو اور عزت دینی، ایکسیپٹ کریں اور کریں، عزت respect دیں ایک کریں، دوسرے کو۔ بالکل۔ تو آپ اور میرا کوئی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر مجھے چاہیے کہ میں اس کو سنوں اور اس کو مطلب میں آپ کی اس پہ عزت کروں کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا نظریہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، اس میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کا ایک بیچ کا راستہ بھی نکالنا ہوتا ہے۔ بالکل، تو بالکل۔ یہ میری درخواست تھی۔ ہما آپ کا، فہمیدہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ، آپ نے اڑان کے اس خصوصی ایپیسوڈ کو ملاحظہ فرمایا، اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ ملیں گے پھر، خوش رہیے، خدا حافظ۔